and welcome back to our channel and this is your host स्वास्तिका श्रुति। well, आपने हर्षद मेहता का नाम तो सुना ही होगा। हाँ भाई, जिसने 5000 करोड़ का स्कैम किया है। अब नीरव मोदी, हाँ भाई, जिसे लोग गाली देते रहते हैं, उसने 40,000 करोड़ का स्कैम किया है। एंड इसका नाम तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, विजय माल्या, जिसने 9,000 करोड़ का स्कैम किया है। बट आज मैं इस वीडियो में आपको कोई छोटे मोटे करोड़ का स्कैम के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा बड़ा स्कैम जो था अबाउट 30,000 करोड़। बस 30,000 करोड़ में जीरो कितने आता है नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। एनीवेज, हाँ, तो दिस स्कैम वाज डन बाय नन अदर देन अब्दुल करीम तेलगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या? सो बेसिकली ये जो तेलगी है ना, ये कोई महान या एजुकेटेड पर्सन नहीं था। He was just a fruit seller. But इस fruit seller के दिमाग में 30,000 करोड़ का स्कैम करने का आइडिया आया कहाँ से? Interesting? Yeah. Please watch this whole video and tap on the subscription button क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मिलेगा बहुत ज्यादा है। So let's begin from zero. Well, तेलगी के जो फादर थे, he worked in the 4th grade in the state of Karnataka in railways. बट अनफॉर्चुनेटली उनके डायबिटीज की वजह से उनका डेथ हो गया एंड सो तेलगी स्टार्टेड सेलिंग फ्रूट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली फाइनेंशियली। लेकिन अपने पापा को इतना मेहनत करता देख एंड स्टिल हिज फैमिली सफर्ड विद द फाइनेंशियल लॉस, ही वांटेड टू हैव एन इंस्टेंट मनी। उसको इंस्टेंट पैसे कमाने में इंटरेस्ट था एंड सो तेलगी निकल पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए टू मुंबई तब के टाइम पे अंडरवर्ल्ड का शहर था, the era of ruthless crime, and वहाँ पे Telgi got indulged in the travel mafia, where the team used to forge the documents of the gangsters and send them abroad. And there, Telgi and his team got arrested, and that is when the movie begins. जेल में मुलाकात होती है तेलगी की एक स्कैमर से जिसका नाम था रतन सोनी। well, फिर क्या, जब दो शैतानी दिमाग मिलते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट तो होना ही है ना। एंड वहां प्लान होता है द ग्रेट स्टैम्प पेपर स्कैम। नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस का यूज करके तेलगी बनाता है एक अलग अलग अमाउंट का स्टैम्प पेपर, जस्ट द रेप्लिका ऑफ द रियल स्टैम्प पेपर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर ये कोई अकेले का काम नहीं है। इस काम को करने के लिए 18 स्टेट्स इन्वॉल्व थे। अबाउट 400 एजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड, जहां नकली स्टैम्प पेपर्स को बेचा जा रहा था। नाउ स्टैम्प पेपर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स. There are two types of stamps, judicial and non-judicial stamps. When one is required to pay the court fees in civil cases, this is done in the form of judicial stamps, as cash and checks are not acceptable forms of payment. Non-judicial stamps, on the other hand, are used when drafting any agreement such as rent, agreement, gift, deed, etc. पर ये कब तक चलता? Even after getting arrested and denial bail, he moved freely and police could do nothing. Well, being a scammer, उसके fan followings तो थे ही. Not because कि लोग उससे डरते थे, but because वो लोगों की मदद करता था. Like education देना, किसी की शादी करवाना, etc. etc. पर एक activist कम journalist filed an FIR and prepared a report against Telgi. And फिर start हुआ the real search operation of Telgi. खोजना मुश्किल था क्योंकि तेलगी ने पुलिस को, लॉयर्स को, पॉलिटिशियंस को बहुत सारे पैसे खिलाए हुए थे। पर बहुत सारे कंप्लेंट्स आने के बाद द सर्च वाज हाई एंड तेलगी वाज फाइनली अरेस्टेड इन द अजमेर दरगाह। बट अरेस्ट के बाद तेलगी को एक सुप्रीम फैसिलिटी जेल में रखा जाता है विद टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। एंड ये जब फैक्ट्स रिवील हुआ तब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो गए। इनफैक्ट जब पुलिस के सामने एक आईपीएस ऑफिसर वाज सीन हेल्पिंग तेलगी, दिस वाज जस्ट अ शेम ऑफ टाइम। एंड ये सब करप्शन होते देखकर दिल्ली पुलिस टुक द केस एंड फिर ये केस शिफ्ट होता है सीबीआई को क्योंकि करप्शन वाज एट इट्स पीक इन मुंबई। फिर तेलगी को नार्कोटिक टेस्ट के लिए लिया जाया जाता है जहां पे सारा का सारा सच बाहर आता है। इन सब टेस्ट में पुलिस, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स सारे नाम आते हैं। इनफैक्ट एक फेमस पॉलिटिशियन का भी नाम बाहर आया है जो मैं प्राइवेसी के चक्कर में आपको नाम रिवील नहीं कर सकती, बट इफ यू नो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इन 2007 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave the verdict of the case, that is 30 years of jail
and 202 crores of penalty. But in the year of 2017, just 10 years after, Telgi dies due to an organ failure, HIV and diabetes. Well, इतना सारा स्कैम करने के बाद, इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद, इतना बड़ा करप्शन करने के बाद, जब तेलगी की डेथ हुई, उसके फ्यूनरल में about 3,000 people were involved. They were present in his funeral, including the police people, the politicians, some Bollywood actors as well. And this was the death of the Telgi scam, the stamp paper scam. Well, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please do like and subscribe our channel. And you are watching Crunch Media.